क्वेश्चन नंबर 8 तक ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 को आप समझो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, one is the twice the smallest and another one is the thrice the smallest. Find the angles. अब हिंदी में समझो। किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल क्या है? स्मॉलेस्ट है। बाकी जो एंगल्स हैं उन 2 एंगल्स में एक एंगल उस स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है और दूसरा एंगल उस स्मॉलेस्ट का थ्राइस है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिगर देखो, फिगर से समझ में आएगा। ये एक मैंने फिगर ड्रॉ किया, ABC। इन्होंने ये नहीं कहा है कि हमको कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम सपोज कर लेंगे। सपोज एंगल ए इज स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो इसको हम एक्स मान लें। लेट एंगल ए इज एक्स। एंगल बी क्या कह रहा है कि दूसरा एंगल, बाकी जो एंगल बचे हैं उनमें से एक एंगल इस स्मॉलेस्ट का ट्वाइस है। ट्वाइस यानी ये 2x हो जाएगा, और तीसरा एंगल जो बचा है वो पहले का क्या है? थ्राइस है, यानी ये 3x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको ए, बी और सी एंगल्स मिल गए, वो भी x के फॉर्म में। ठीक है, अब हमको करना क्या है? तो यहां लिखना है सपोज द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर ए, बी एंड सी। इतना हमने सपोज कर लिया। अब इसमें यह भी मेंशन करो इन विच, हम ये भी सपोज करके ही चल रहा है ना, इन विच एंगल ए इज स्मॉलेस्ट। इतना तक लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे लेट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स, देन एंगल बी इज इक्वल टू, क्या कह रहा है? ए का ट्वाइस है, ट्वाइस इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 2x। जितनी अच्छी तरीके से सब कुछ मेंशन रहेगा आपके नोटबुक पर, उतना ही अच्छा मार्क्स देने के लिए टीचर तैयार रहेगा। अदरवाइज आपका मार्क्स कटेगा। आप उससे जल्दी जल्दी मारोगे, उसको समझ में नहीं आएगा तो आपका मार्क्स कट सकता है। एंगल सी क्या है? ए का थ्राइस है, तो 3 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 3x। इतना हो गया। नाउ आप क्या करेंगे? हमको पता है कि एंगल, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम 180 होता है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ triangle is 180. Okay, then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 डिग्री। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। एंगल A की वैल्यू रखेंगे, क्या है? x है। एंगल B की वैल्यू क्या है? 2x है। एंगल C की वैल्यू 3x है, इज इक्वल टू क्या है? 180 है। 180 रख लो। अब इसको ऐड कर दो, तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 180। देन x इज इक्वल टू 6 और x एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो उधर डिवीजन में जाएगा। 180 बाई 6, 6 3 18, तो हो गया x इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल A निकाल लेंगे, B निकाल लेंगे, C। एंगल A इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 30 डिग्री पता चल गया। एंगल B इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल C इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इस प्रकार से आपका एंगल A, एंगल B और एंगल C आ जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 9 तो हो गया, 10 में देखो क्या कह रहा है। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स मेजर्स 53 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द ट्रायंगल। यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें यदि एक राइट एंगल है तो बाकी जो दो एंगल्स होंगे वो एक्यूट एंगल्स ही होंगे, जिसमें से कि एक एक्यूट एंगल 53 डिग्री का है। तो आपको केवल एक ही एंगल इसमें निकालना है, क्योंकि एक राइट एंगल ऑलरेडी है, एक 53 ऑलरेडी है, तो एक ही एंगल निकालना होगा। फिगर देखना है, फिगर देख लो। ये सपोज किया मैंने, ये ए बी सी, ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये तो राइट एंगल हमने मान लिया, तो ये 90 डिग्री तो ऑलरेडी हो गया। ये दो एक्यूट एंगल बच गए, तो इसमें से सपोज करो इसका वैल्यू इन्होंने दे रखा 53 डिग्री। तो आपको क्या फाइंड करना है, केवल सी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। सपोज इन अ right angled triangle, angle B is 90 degree, angle A is 53 degree, angle C is what? ठीक है, तो लिखेंगे we know that the sum of all angles of a triangle is 180 degree. Then angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. एंगल A 53 डिग्री पुट करो, एंगल B 90 डिग्री पुट करो, एंगल C ऐसे रहने दो 180 डिग्री। ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ये 143 हो जाएगा। 143 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू, ये इधर प्लस में है C के साथ, वो उधर कांस्टेंट के पास जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 143 डिग्री। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल C इज इक्वल टू 10 माइनस 3 7, 7 माइनस 4 3, 37 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को समझो, कह रहा कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू शो दैट द ट्रायंगल इज राइट एंगल। कह रहा कि एक एंगल बचे हुए दो एंगल्स के सम के बराबर है, कोई भी एक एंगल। जैसे कि फिगर से देखो समझ में आएगा, फिगर में हमने ये ए बी सी सपोज कर लिया। कह रहा कि कोई एक एंगल यानी एंगल ए बचे हुए दो एंगल्स के सम के बराबर यानी बी प्लस सी के बराबर है। उसी प्रकार बी भी क्या है, बचे हुए दो एंगल्स के सम के बराबर है यानी ए प्लस सी। उसी प्रकार सी किसके बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी के, ए प्लस बी के। ये कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल करने के लिए यदि कोई एक एंगल, या तो एंगल ए 90 के बराबर आ जाए, कुछ हम ऐसा करें, या बी 90 के बराबर आ जाए, या सी 90 के बराबर आ जाए, कोई एक एंगल यदि 90 के बराबर आ जाता है तो ये जो ट्रायंगल होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो ये कैसे होगा इसको देखते हैं। तो यहां लिखेंगे सपोज द angles of the triangle are A, B and C। इन्होंने सीधे सीधे बता दिया कि एक ट्रायंगल है, इसीलिए हमको सपोज करना पड़ा कि ट्रायंगल है जिसका कि एंगल ABC है। और इसमें लिख लेंगे इन विच एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C, एक कंडीशन। एंगल B इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C, दूसरी कंडीशन। एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B, तीसरी कंडीशन। तो इसमें से किसी एक कंडीशन को हम उठा लेंगे। हम इस कंडीशन को लेते हैं फ्रॉम एंगल A इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C। क्या करते हैं,
दोनों तरफ ए ऐड कर दो, तो ये ए जब ऐड होगा तो ये हो जाए ए प्लस बी प्लस सी। इसमें ए ऑन एडिंग एंगल ए बोथ साइड, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू, ये जो है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी, आपको पता है कि ट्रायंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है, तो इसके प्लेस पर हम लोग 180 रख देंगे। देन एंगल ए इज इक्वल टू 180, ये 2 इधर डिवीजन में जाएगा, 2 9s are 18, then angle A is equal to 90 degree. It's mean hence the given triangle is a right angled triangle. क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, if each angle of a triangle is less than the sum of the other two, show that the triangle is acute angled. कह रहा है कि यदि प्रत्येक एंगल बचे हुए दो एंगल्स के सम से लेस हो तो दिखाओ कि ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि इसका जो भी एंगल है वो एंगल 90 से कम है। फिगर को देखो, ज्यादा समझ में आएगा। सपोज क्या ए बी सी ए एंगल है, क्या कह रहा है कि एंगल ए जो है, एंगल ए लेस देन है बी प्लस सी से, एंगल बी जो है वो लेस देन है आपका सी प्लस ए से, और एंगल सी जो है वो लेस देन है ए प्लस बी से। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे हो पाएगा, तो ये तभी हो पाएगा जब ए इज लेस देन क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, या बी इज लेस देन 90 हो जाए, सी इज लेस देन 90 हो जाए। ये जब कंडीशन आ जाएगी तो क्या हम कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो इसको देखते हैं, कुछ प्रोसीजर जो पिछला क्वेश्चन किया उसी तरीके से है। तो हम लोग लिखेंगे सपोज द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी एंड सी in which angle A is less than B plus C, angle B is less than angle C plus angle A, angle C is less than, ये लेस देन और एंगल का साइन लगभग सेम हो रहा है, ये एंगल का साइन है, ये एंगल का साइन है, एंगल A प्लस एंगल बी, ठीक है। अब जैसे पीछे हमने ऐड किया था दोनों साइड ए, तो इस यहां भी वही करेंगे। फ्रॉम एंगल ए इज लेस देन एंगल बी प्लस एंगल सी, ऑन एडिंग एंगल ए बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल ए इज लेस देन, या बी और सी है, ए इसमें ऐड हो जाएगा, इज लेस देन, एंगल का साइन पता नहीं चल रहा है, इज लेस देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। अब पता चल रहा होगा। अब क्या है एंगल ए प्लस एंगल ए ट्वाइस ऑफ एंगल ए इज लेस देन एंगल ए प्लस बी प्लस सी, आपको पता है 180 होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। देन एंगल ए इज लेस देन 2, क्या है डिवीजन में जाएगा, 180 डिग्री बाई 2 90 हो गया। देन एंगल ए इज लेस देन 90 डिग्री। अब आगे का प्रोसीजर आपको फिर इसमें नहीं करना है, इसमें नहीं करना है, हम यहाँ लिख सकते हैं
सिमिलरली एंगल बी इज लेस देन 90, एंगल सी इज लेस देन 90। इतना पूरा प्रोसेस करेंगे तो एंगल बी 90 से लेस हो जाएगा, एंगल सी भी 90 से लेस ही आएगा। उसके बाद हम यहां लिख देंगे हेंस द गिवन ट्रायंगल is an acute angled triangle। इतना हो गया आपका।